स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 7B करने लगे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, रियाज हैज एक्स पेन्स विद हिम, यानी रियाज के पास एक्स पेन थे। इफ ही गिव्स 5 पेन्स टू मुनीब, यानी एक्स में से उसने 5 पेन्स जो है वो मुनीब को दे दिए। तो हमने क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस करना है। हाउ मेनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम। अब आपको अगर पता ना लग रहा हो कि वर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्या करना है, तो कुछ कीवर्ड्स रख लिया करो। ठीक है, इसमें अब देखो यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है, जब भी लेफ्ट का वर्ड आएगा तो लाजमी तौर पर हम माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वैसे भी आपको पता लग जाएगा कि एक्स पेन में से हमने 5 पेन्स रियाज को दे रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली एक्स में से 5 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट मेरे पास है, सबा गिव्स 2 पी एप्पल्स टू रीमा। रीमा has originally Q apples. How many apples does रीमा पोजेस नाउ। ठीक है, सबा ने 2P एप्पल्स रीमा को दे दिए। रीमा के पास पहले ही Q एप्पल्स थे, तो हमने क्या करना है, 2P में क्या प्लस कर देना है, Q को प्लस कर देना है। ठीक है, 2P प्लस Q आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी पार्ट 3 पर आ जाए। पार्ट 3 मेरे पास है, अमीना हैज़ m-n twice with her friends gave her 2m+n more twice on her birthday। ठीक है, उसकी बर्थडे आ गई है, तो उसने उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो उसके पास आ गई। ठीक है, और उन्होंने उसको 2m+n और दे दिए। ठीक है, मज़ीद दे दिए। मोर का मतलब होता है प्लस, यानी और दे दिए। पहले उसके पास कितने ट्वाइस थे, m-n, तो उसकी फ्रेंड्स ने उसको कितने दिए, 2m+n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई भी हम करेंगे। -n प्लस n से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को हम 2 से प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा और साथ में m आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। ठीक है, साथ साथ मेरे सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू -2। इवेल्युएट करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है, उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ लगानी है बारी बारी और उसको एवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, x की जगह पर मैंने लगा दिया -3, y की जगह मैंने 5 लगा दिया माइनस। अब चूंकि यहाँ पर माइनस था तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगानी थी, और z की वैल्यू भी माइनस थी, तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस ब्रैकेट के साइन को मल्टीप्लाई कर लूँगी। माइनस को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। अब क्या करूँगी, अब इसको बारी बारी, आप चाहो तो इन दोनों को प्लस वालों को प्लस कर लो। ठीक है, और उसमें से आप इस -3 को माइनस कर लो। तो मैंने यही किया, 5 में 2 प्लस कर दिया, 7 आ गया। 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है, और ग्रेटर सम टर्म का साइन विच इज प्लस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, टाइम ज़ाया किए बगैर पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 मेरे पास है, 2x - 3y + z। इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, -3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने ब्रैकेट लगा दी, प्लस अब चूंकि यहाँ पर z की वैल्यू माइनस में है तो मुझे यहाँ पर माइनस की वजह से ब्रैकेट लगानी पड़ी। ठीक है, तो हमने एक ब्रैकेट यहाँ भी लगा दी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, प्लस माइनस, -3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस माइनस -5 3 ज़ा 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस और साथ में 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद, अब चूंकि सारे माइनस में हैं तो दो दो टर्म्स को पकड़ो और तीसरी टर्म के साथ वो कर लो। ठीक है, माइनस कर लो। तो -6 और -15, अब दो माइनस मेरे पास होते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम प्लस करते हैं और साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 15 और 6 को प्लस किया तो 21 आ गया, साथ में साइन माइनस का आ गया और -2 मैंने साथ लगाना था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी दो माइनस के हो गए तो मैंने प्लस किया और साइन माइनस का लगा दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाए। थर्ड पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है, x² - yz/z²। x की जगह x की वैल्यू लगा दी, उसका होल स्क्वायर कर दिया, और y की जगह y की वैल्यू, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने क्या किया, -3 होल स्क्वायर है तो
-3 होल स्क्वायर का मतलब है कि -3 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना आपने। ये ना करना कि इसकी बेस को आप पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया मैंने, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब 10 प्लस 9 हमारे पास 19 आ गया ओवर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर एक्स वाई जी, ठीक है। इन सब की वैल्यू सबसे पहले आप पुट कर लो, ठीक है। बारी बारी में इन सब की वैल्यूज पुट कर दी और साथ साथ स्क्वायर्स भी लगाती गई, ठीक है। एक आधा स्क्वायर लगाना भूल ना जाना, ठीक है। अब इसके बाद -3 का स्क्वायर पीछे बताया था 9 आ गया। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 5 था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 25। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और नीचे वाली टर्म्स को मैंने बारी बारी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। पहले साइन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 5 3 ज़ा 15, 15 को 2 से किया तो 30 हो गया, ठीक है। फिर इन सबको आपस में पहले 2 को प्लस किया करो, ठीक है। फिर जो आंसर आया करे उसको थर्ड में प्लस करना, तो आपके पास 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 और ओवर 30 नीचे मेरे पास एज इट इज था। फिर इसको 2 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। 2 के टेबल में कैसे सिंप्लीफाई किया, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग आ गया, और 2 9 ज़ा 18 आ गया। और 2 के टेबल में 30 आपको पता ही है कि 15 पर आता है, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो 19 ओवर 15 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है। इन सब की मैंने एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद 5 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2। नीचे क्या था, मेरे पास -2 था। फिर 5 में से मैंने माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, और नीचे -3 मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम 3 को 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है वो इसके साथ लग गया, दरमियान में प्लस का साइन है, और यहाँ भी क्या आ गया था, -1 आ गया था, ठीक है। अब -1 है, प्लस माइनस माइनस और साथ में 1 आ गया। 2 माइनस के साइन होते हैं तो हम करते प्लस है और साइन माइनस का लगाते हैं, तो यही मैंने किया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद सिक्स्थ पार्ट पर आ जाए। सिक्स्थ पार्ट मेरे पास है कुछ इस तरह। सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ लगा दी, एक्स वाई जी की मैंने बारी बारी वैल्यूज़ लगा दी और उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे किया, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे भी मैंने कुछ इसी तरह ही कर लिया, साइन को पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि सबसे पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। या चाहो तो आप इन दोनों को प्लस करो, 5 में 2 प्लस करो 7 आ जाएगा, 7 में से आप 6 को माइनस करो तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप बारी बारी कर लो। -6 प्लस 5 किया तो -1 हो गया, साथ में +2 आ गया। फिर इन दोनों को पहले वो किया, प्लस किया, -3 और -15 को प्लस किया, साइन माइनस का लगाया और साथ -2 आ गया, ठीक है। फिर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो ये वाला डिनोमिनेटर वाला माइनस जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। ये बात मत भूलना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है सेवन्थ पार्ट क्या है, एक्स इंटू, ये हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ अपनी डाल दी। सारी वैल्यूज़ डालने के बाद हमने आपस में इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया। जब आप आंसर निकालोगे तो डायरेक्ट आपके पास यही आंसर आ जाएगा, -2/3, ठीक है। अब एट्थ पार्ट देख लें। एट्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने लगा दी, एक्स वाई जी की वैल्यू लगा दी, वाई की वैल्यू लगा दी और जी की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3 क्यूब का क्या मतलब है कि -3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 क्यूब का मतलब होता है -3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 और को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया,
27 आ गया, ठीक है। तो -27 यहाँ पर आ गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 प्लस, पहले 3 को 3 से किया तो हमारे पास 9 आया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, 45 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट साइड पर रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास आ गया 125, और -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -8, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, -27 प्लस 90, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 63 आ गया, बाकी टर्म्स ऐसी रहने दी। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर मैंने साइड पर कुछ सिंप्लीफिकेशन की हुई है, वो देख लो ज़रा। -125 और प्लस 63 को किया तो -62 आ गया, उसमें से -8 मैंने 7 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया -70। आप खुद अपने हाथ से सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ जो है वो पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाया करो, ताकि साथ साथ ही आपको बहुत अच्छा समझ आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 25, एवेल्यूएट करना है ये वाली टर्म, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया। इसको कैसे एवेल्यूएट करूंगी? बी की जगह मैं बी की वैल्यू लगा दूंगी जो मुझे ऊपर गिवन दी हुई है, ए की जगह मैं ए की वैल्यू लगा दूंगी, और सी की जगह मैं सी की वैल्यू लगा दूंगी, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर निकालना है, 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 9 9 ज़ार 81 हो गया, फिर 4 4 ज़ार 16 हो गया, या 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 ज़ार 100 हो गया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 400 आ गया, ठीक है। अब दो साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना, विच इज़ माइनस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह का दिया हुआ है। इसमें देखो सारी ब्रैकेट्स यूज़ हुई हुई हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की हुई है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ की हुई है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह इन्होंने सारी ब्रैकेट्स यूज़ की हुई है, और पैरेंथेसिस के अंदर उन्होंने बार भी यूज़ की हुई है, ठीक है। जब हम बार को सॉल्व करते हैं तो मैं बताती हूँ क्या करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी बार को सॉल्व करना है। इसकी अरेंजमेंट चेक कर लें आप। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में अपनी हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बार को सॉल्व करो। बार को जब हम सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस का साइन है, जब भी बाहर माइनस का साइन है तो हम क्या कर देंगे, अंदर वाले के साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर x की जगह मैंने क्या लगा दिया, जो मेरे पास वैल्यू दी हुई थी, x की जगह 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जब बार को सॉल्व किया तो अंदर वाले का साइन चेंज हो गया और बार रिमूव होगी, ठीक है। बार जब रिमूव करना है तो अंदर वाले का साइन प्लस माइनस माइनस कर देना, ठीक है। +1 -1 से यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, खाली क्या रह गया, -1 रह गया, ठीक है। फिर अब इसके बाद चूंकि हमने अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये वाली ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, तो अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया, तो हम 1 + 1, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या आया, 2 आया, और स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दी, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, साइन हमारा हमेशा ग्रेटर का आएगा, और करना हमने माइनस है। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि यार पता नहीं कितनी गड़बड़ हुई भी है यहाँ पर, लेकिन जब आप बारी बारी हर स्टेप को सॉल्व करोगे ना, और आपको पता होगा कि मैंने पहले क्या सॉल्व करना है। पहले मैंने बार सॉल्व करनी है, फिर मैंने अपनी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर कर्ली सॉल्व करनी है, फिर स्क्वायर सॉल्व करनी है, ठीक है। जब आप बारी बारी इन सबको सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इतना छोटा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस इतने बड़े क्वेश्चन का बिल्कुल छोटा सा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन एवेल्यूएट इट व्हेन
a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर मेरे पास एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया है, इसमें हमने क्या करना है, अपनी इन दोनों वैल्यूज़ को a और b को लगाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। a की जगह मैंने सबसे पहले लगा दिया 7 जो मुझे गिवन दिया हुआ था, b की जगह लगा दिया 6, जहाँ जहाँ a है और b है उनकी वैल्यूज़ हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दी हुई थी कर्ली, ठीक है, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ हुआ है, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हुआ हुआ है और एक कर्ली का यूज़ हुआ हुआ है। पहले मैं कर्ली यूज़ करूँगी, सॉल्व करूँगी, फिर मैं अपनी स्क्वायर को सॉल्व करूँगी, ठीक है। कर्ली को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 3 में से मैंने 7 माइनस करना है, ग्रेटर टर्म मेरे पास माइनस है, 7 में से 3 में माइनस करती हूँ तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगी, प्लस माइनस माइनस 7 फोर द 28 हो गया और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके मेरे पास 108 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस टर्म्स के साथ सॉल्व कर लो। 108 में मैंने 6 को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 108, ये देखिए मैंने साइड पे सॉल्व किया लेकिन मैं आपके लिए करके बताती हूँ। 108 में मैंने पहले 6 को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 114, ठीक है। अब 114 में से मैंने क्या माइनस करना है, -28 को माइनस करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है, और साइन ग्रेटर का लग जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 86 आ गया। 86 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 172। अब एक ग्रेटर का साइन, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, ठीक है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है तो हम करेंगे माइनस और साइन ग्रेटर टर्म का लगाएंगे विच इज प्लस, ठीक है। प्लस आप लगाओ ना लगाओ लेकिन आपने अपने माइंड में बना लेना कि हमने यहाँ पर प्लस लगाया है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करके रात को लाजमी सॉल्व करके साइड पर लगा देना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।